हेलो। हाँ, तो आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 121 से स्टार्ट करते हैं और आज भी 20 क्वेश्चन करेंगे तो 140 तक चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहला है किलर क्लिनिक टेस्ट इज स्पेसिफाइड फॉर। जो किलर क्लिनिक टेस्ट है वो किस चीज़ के लिए स्पेसिफाइड होता है? ये होता है हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, इनके लिए स्पेसिफाइड होता है ये वाला टेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच बार ड्रग इज यूज एज कार्डियोटोनिक। कौन सा प्लांट है जिसकी बार मतलब छाल को कैसे यूज़ किया जाता है कार्डियोटोनिक्स की तरह? तो ये होता है हमारा अर्जुना प्लांट या पेड़, ट्री। अर्जुन का पेड़ होता है जिसकी छाल को कैसे यूज़ किया जाता है कार्डियोटोनिक्स। नेक्स्ट है विच ऑयल इज नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का नेचुरल सोर्स कौन सा है? तो यहाँ पे मतलब जो हमारा इसका आंसर है वो है कोड लीवर ऑयल। ये क्या होता है? किसी जो मासूम जानवर होते हैं उनको मार पीट के उनके लीवर का तेल निकाल के खाते हैं, उसे बोलते हैं नेचुरल है। वैसे बिल्कुल नेचुरल नहीं है पर ठीक है, जैसे भी हमें यही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज बोटनिकल सोर्स ऑफ इंडियन सेना। जो इंडियन सेना है इसका बोटनिकल सोर्स क्या है? तो इसका है हमारा ये ड्राइड लीफलेट होती है किसकी? कैसिया एंगस्टिफोलिया। ये इसकी लीफ होती है। कौन? हमारी इंडियन सेना। सेना की कई वैराइटीज आती है, जो इंडियन सेना है वही होती है कैसिया एंगस्टिफोलिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंबाइंड अम्बेलिफेरोन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर। जो कंबाइंड अम्बेलिफेरोन टेस्ट है, टेस्ट का नाम क्या है? अम्बेलिफेरोन। ये पॉजिटिव होता है किसके लिए? नटमग, एसा-4-टीडा, टोलू बाल्सम या गूगल। तो ये होता है हमारा एसा-4-टीडा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोफिब्रेट रिड्यूस द। जो क्लोफिब्रेट होता है क्या चीज़ को रिड्यूस करता है? तो ये हमारा इसका आंसर पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल। जो ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ होता है उसे क्या कर देता है? ये कम कर देता है, बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है। कौन? क्लोफिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मेजर लिपिड कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल होती है उसके अंदर लिपिड का सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका होता है? हमारा तो फोस्फोलिपिड होता है। जैसे ग्लाइकोलिपिड, फोस्फोलिपिड होता है। तो जो फोस्फोलिपिड है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है किसकी? हमारी सेल्स के अंदर। इसी की वजह से जो सेल का नेचर है, सेल वॉल का, वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ये जब ओस्मोसिस पढ़ेंगे हम तो हम पढ़ेंगे ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि कुछ सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन के चैनल्स होते हैं जहाँ से कोई भी चीज़ को अलग होता है। बाकी ये जो हमारा जो नेचर अलग होता है इस मेम्ब्रेन का, तो ये ओस्मोसिस के अंदर पढ़ेंगे, फिलहाल नहीं पढ़ते। नेक्स्ट है हमारा जो कलर इंडेक्स है ये क्या इंडिकेट करता है? जो कलर इंडेक्स है ये क्या करता है? रिलेटिव अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन सिंगल आरबीसी। जो कलर इंडेक्स है क्या दिखाता है? जो रिलेटिव अमाउंट है हीमोग्लोबिन की जो एक सिंगल आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा नैलेक्सोन इज ए मॉर्फिन। जो नैलेक्सोन है मॉर्फिन का क्या है? तो इन मॉर्फिन का क्या होता है? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब जो अपोजिट एक्शन शो करता है या इसका मतलब इफेक्ट को कम करेगा, नलीफाई कर देगा, वो होते हैं हमारे एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट तो इसी को इसके इफेक्ट भी बढ़ा देंगे। तो नैलेक्सोन क्या है? इसका एंटागोनिस्ट। जो विटामिन टैबलेट्स होती हैं ये जनरली कैसी बनाई जाती है? तो अगर किसी ने ध्यान दिया हो विटामिन डी की भी च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं, विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं और कैल्शियम वगैरह भी हम च्यूएबल बनाते हैं। तो अधिकतर जो टैबलेट्स होती है विटामिन वाली वो कोशिश की जाती है कैसी बने? च्यूएबल टैबलेट्स हो। बाकी एफर्वेसेंट और सबलिंगुअल और हाइपोटोनिक सबको पता होगा क्या क्या होती है। इससे पहले मैंने एफर्वेसेंट का एक सवाल भी किया था इनो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है ये क्या है? ये क्यूनिलोन ड्रग है या ये बिल्कुल सेम ही आ गया, क्यूनिलोन ड्रग, आइसोक्यूनिलोन ड्रग या क्यूनिक्लिडिन ड्रग। तो ये क्या होती है हमारी? ये होती है हमारी क्यूनिलोन ड्रग। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, अब ये दोनों सेम है तो कोई से भी हो सकते हैं, तो मैं दोनों पे कर देता हूँ क्यूनिलोन ड्रग। नेक्स्ट है हमारा जो डिजिटाइलिस है इज गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। जो डिजिटाइलिस है ये किस पेशेंट को दी जाती है? ये डिजिटाइलिस किस में यूज होती है? तो मोटा मोटा याद रखना डिजिटाइलिस हमेशा हार्ट डिजीज में यूज होगी या हार्ट से रिलेटेड जो हमें ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे डिजिटाइलिस यूज होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें डिजिटाइलिस कंजस्टिव हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, आर्टेरियल फ्लटर, तो तीनों हार्ट से रिलेटेड है तो हम आगे लगा देंगे ऑल ऑफ दी अबव। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है डायफ्राम होता है जो हमारी फेफड़े होते हैं, ये इस तरह के हमारे फेफड़े हैं। यहाँ पे एक मसल्स होती है इस तरह की, इस मसल्स को बोलते हैं डायफ्राम। ये कैसी मसल्स होती है हमारी? स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन इसका क्या फंक्शन होता है? तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ये ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है। हाँ। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में भी इसका यूज होता है। हाँ होता है। हेल्प इन कोगुलेशन प्रोसेस, तो यस, तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन हैव नो बोन मैरो कैविटी। किस बोन के अंदर बोन मैरो कैविटी नहीं होती है? नो बोन मैरो कैविटी। तो ये हमारी क्या होती है? स्पेकुलर बोन। ये फ्लैट बोन भी होती है वैसे हमारी, इसकी शेप क्या होती है? ट्रायंगुलर। ये इस तरह की हमारी बोन होती है। ये शोल्डर के पीछे होती है, जो शोल्डर के बैक साइड में जो होती है वो होती है हमारी क्या? स्टेपुला। क्लेविकल हमारी क्या होती है? कॉलर बोन भी बोल देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल जो हमारी फ्रंट में होती है, रिब्स के ऊपर स्टर्नम के दोनों तरफ होती है कॉलर बोन इस तरह से। यहाँ पे हमारी स्टर्नम होती है और फिर यहाँ से रिब्स निकले रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो दो बोन होती है ये होती है हमारी क्लेविकल, ये पीछे जाके स्टेपुला से अटैच होती है। अल्ना तो पता है, रेडियस अल्ना ये क्या होती है? हमारी हैंड के अंदर होता है, रेडियस और अल्ना उसके अंदर देखा है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आइसोनियाजिट है ये क्या करता है? इंड्यूस करता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो इससे बचने के लिए इसे किसके साथ दिया जाता है? तो जब भी कोई टीबी पेशेंट है जो आइसोनियाजिट का कंज्यूम करता है तो उसे पेरिफेरल न्यूराइटिस होने के चांस होता है आइसोनियाजिट की वजह से। उसके लिए साथ में क्या सप्लीमेंट दिया जाता है? विटामिन B6। ये सलाह दी जाती है विटामिन B6। अगर कोई भी ट्यूबरक्लोसिस की दवाई या आइसोनियाजिट ले रहा है एज ए फार्मासिस्ट, हमें भी उसे क्या सलाह देनी चाहिए कि आपको विटामिन B6 लेना चाहिए रेगुलर। नेक्स्ट है जो ऑइंटमेंट बेस है मिनरल ओरिजिन का। मिनरल ओरिजिन का ऑइंटमेंट बेस कौन सा है? तो ये हमारा पैराफिन वैक्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये रिकंस्टिट्यूट होती है एवरी हाउ मेनी ईयर। तो ये हर 5 साल में क्या होती है? रिकंस्टिट्यूट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल गिव स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के स्टैंडर्ड्स किसे कौन डिफाइन करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर डी, शेड्यूल आर। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब वही जो ये कॉन्डम्स वगैरह होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, इनके जो स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं। अंडर विच सेक्शंस ऑफ इंडियन पीनल कोड ड्रग इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड। जो ड्रग इंस्पेक्टर किस इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन के थ्रू वो ज्वाइन होता है या मतलब आता है? वो तो आता है सेक्शन नंबर 21। तो आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कितने अगले 20 क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करेंगे ये सीरीज रेगुलर चले और ये 10,000 क्वेश्चन तो मिनिमम इसके अंदर करेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।